बड़ी खबर, अल फलाह अस्पताल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 7 साल से डॉक्टर उमर इसी अस्पताल में काम कर रहा था। जरा सोचिए, अल फलाह में बीते 7 साल से एक रेडिकलाइज्ड माइंड का डॉक्टर अस्पताल में काम कर रहा था। डॉक्टर मुजम्मिल 5 साल से अस्पताल में तैनात था। अस्पताल का मालिक जो जावेद सिद्दीकी है वो बटला हाउस का रहने वाला है। अल फलाह अस्पताल में 250 लोग केवल कश्मीर के ही हैं। प्रिंसिपल भूपेंद्र कौर आनंद से एनआईए इस वक्त पूछताछ कर रही है। प्रिंसिपल भूपेंद्र कौर हैं जो इस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल हैं, उनसे भी इस वक्त पूछताछ हो रही है। इंडिया टीवी संवाददाता अनामिका गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कश्मीरी डॉक्टर्स के वाइट कॉलर मॉड्यूल का एपिसेंटर बन चुका है, उसी यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल दिल्ली ब्लास्ट में शामिल थे। इस समय हम उसी यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं और जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर गए, हॉस्पिटल के अंदर गए, तो हमने पाया कि ये भले ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल हो, लेकिन यहाँ इलाज लोगों का फ्री में किया जा रहा है। हम भी गए, हमने एक पर्ची बनाई जिसमें डॉक्टर ने भी कंसल्ट किया और कुछ टेस्ट भी लिखे। इसका बिल हुआ था 725 रुपए, लेकिन कोई पैसे नहीं लिए गए। ये कहा गया कि यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते हैं। बाकायदा डॉक्टर्स के सजेशन के बाद एक्सरे भी किया गया, इस एक्सरे के भी पैसे नहीं लिए गए, केवल दवाइयों के पैसे जो है वो मेडिकल स्टोर ने लिए। अब ये यूनिवर्सिटी भी संदेह के घेरे में है, एनआईए के जांच के घेरे में है, क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 250 से ज्यादा कश्मीरी स्टूडेंट रहते हैं और 3 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनका नाम अब टेररिस्ट एक्टिविटी में आ रहा है। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन जो कि डॉक्टर मुजम्मिल की करीबी बताई जा रही है। डॉक्टर्स यहाँ काम करने वाले बाकी डॉक्टर्स ने बताया कि हॉस्पिटल की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती है। केवल 30 से 40 हज़ार की सैलरी में रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पढ़ाते हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि एक ये फरीदाबाद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अलग अलग देश के राज्यों से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, मगर इस हॉस्पिटल में कोई भी सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी नहीं है। कोई न्यूरोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, कोई कार्डियोलॉजी का डॉक्टर नहीं है। केवल हल्के फुल्के खांसी जुकाम के लिए रेजिडेंट डॉक्टर ही यहाँ पे इमरजेंसी में देखते हैं। एक्सरे कर दिया जाता है या फिर खून की जांच कर दी जाती है। केवल छोटे मोटे टेस्ट ही यहाँ पे किए जाते हैं। इतने बड़े हॉस्पिटल में जहाँ मेडिकल कॉलेज चल रहा है, रोजाना ओपीडी लगती है, वहाँ पे अभी तक आज तक एक भी डेथ केस नहीं आया है, क्योंकि केवल यहाँ पे खांसी जुकाम बुखार का ही इलाज किया जा रहा है। ऐसे में अब यूनिवर्सिटी का मालिक भी एनआईए के जांच के घेरे में है। यूनिवर्सिटी के लिए पैसा कहां से आता था, जो मनी का ट्रांजैक्शन है वो कहां से हो रहा था, इन सब बातों की जांच की जा रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि यूनिवर्सिटी ने 1 साल पहले अपने प्रिंसिपल को क्यों चेंज किया। 1 साल पहले इस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल एक आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर था। अब जो इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं उनसे भी एनआईए की टीम और जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम है वो पूछताछ कर रही है, लेकिन जो कॉलेज का मालिक है उससे भी ये पूछा जा रहा है कि कैसे उसकी नाक के नीचे उसी की यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स का वाइट कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल चल रहा था और उसे कोई जानकारी नहीं है, या फिर वो भी इस मॉड्यूल का एक हिस्सा है।